ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतप्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन मन्यस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधुः साधुतादायिन् अतिनीचोच्चताकर हानमञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुर। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम पादाश्रय के श्रोताओं के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। तो पिछले दिनों में हमने 11 अध्याय पर चर्चा किया। पहले 3 अध्याय में किस तरह से पहले अध्याय में ऋषियों ने 6 प्रश्न रखा, शौनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी के सामने, और दूसरे और तीसरे अध्याय में उस 6 प्रश्नों का उत्तर सूत गोस्वामी ने दिया। और छठे प्रश्न का उत्तर ये था कि अब जब श्री कृष्ण धर्म ज्ञान के साथ धरातल से वापस भगवत धाम चले गए, अब धर्म की रक्षा और धर्म का मार्गदर्शन कहाँ से मिले। कृष्णे सुधाम अपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्टदृशामेश पुराण अर्को अधुनोदित। जैसे कृष्ण धरातल से गए तो उन्होंने भागवत अर्क, अर्क यानी
सूर्य, भागवत का सूर्य उदित किया है। अधुना उदितः, बस जैसे गए वहां से उदित हुआ। तो फिर भागवतम के बारे में चर्चा करते हुए, भागवतम के रचयिता कौन थे, कब रचा गया, कहाँ रचा गया, किस उद्देश्य से रचा गया, और उस उसकी रचना का प्रेरणा कैसे मिला उनको। सो इस विषय में चौथे, पांचवें और छठे अध्याय में बहुत ही सुंदर तरीके से व्यासदेव की असंतुष्टि और उसको संतुष्ट करने के लिए नारद जी का वहां आना, और उन्हें न केवल उनकी समस्या का असंतुष्टि का कारण बताना, बल्कि साथ ही साथ उसका सुझाव क्या है कि अब आप एक ऐसे ग्रंथ लिखिए, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, कैतव धर्म को हटाकर आप शुद्ध भक्ति की स्थापना कीजिए, जिसके द्वारा ही एकमात्र भक्ता माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, तत्वतः भगवान को जानेगा। और जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। तो इस तरह से भगवान के जन्म और कर्म को पूरी तरह से तत्वतः अगर जान जाएगा, तो निश्चित रूप से वो इस शरीर के छोड़ने के बाद निश्चित रूप से वो अपने जीवन की परम पूर्ण जो लक्ष्य है, भगवत धाम को प्राप्त करेगा। फिर उन्होंने पूछा था एक प्रश्न कि इसके श्रोता कौन थे। तो चौथे अध्याय में ही पूछा था वो, और उस श्रोता का जन्म कैसा हुआ, उसके कार्य कैसे अद्भुत थे, और उसका जीवन का मतलब जो देह त्याग कैसे अद्भुत था, इसका वर्णन कीजिए। तो परीक्षित महाराज के जन्म के पार्श्वभूमि को शुरू करते हुए कैसे अश्वत्थामा ने अस्त्र का प्रहार किया, ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवाह, वहां से शुरू हुआ 7वां अध्याय। वहां से शुरू हुआ तो वहां से उस पार्श्वभूमि को बताते बताते एक डिटूर हो गया। हाँ, कैसे उत्तरा का, फिर कुंती महारानी का प्रार्थना, भीष्म पितामह का देह त्याग 9वां अध्याय, 10वां अध्याय हस्तिनापुर से प्रस्थान, 11वां अध्याय द्वारका में प्रवेश। तो एक डिटूर हो गया। अभी फिर से वो बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज के जन्म के कारण आप थोड़े डिटूर ले लिए, अब आप फिर से उन्हें याद दिला रहे हैं, आप इसके ही लिए शुरू किए थे, कृपया आप अभी उसको उस पर जोर दीजिए कि परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ। तो हमें ये समझना है कि ये डिटूर नहीं था, इट इज एन अपेरेंट डिटूर फॉर द रियल मेन टूर। क्योंकि ये सारी कथा बोली जा रही है कृष्ण कथा, कृष्ण कथोदयम, कृष्ण कथा का यहाँ उदित हो। तो कृष्ण कथा से संबंधित ये सारे अगर डिटूर भी ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं ताकि ये मेन रोड का जो हमारा जीवन यात्रा है उसको रसमय बनाए, उसको एकदम वेरी नरिशिंग ना पोषण मिले उसमें, और इसीलिए कृष्ण कथा से संबंधित वो बता रहे हैं। तो अभी 12वां अध्याय जिसका शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। तो इसमें 36 श्लोक हैं, और जिस तरह से उसका विभाजन हुआ है वो मैं आपके सामने वहां रखा हूं, 1 से 3, 4 से 6। परीक्षित महाराज के प्रश्न, पहला के बारे में प्रश्न, पहला 3 श्लोक, 4 से 6 युधिष्ठिर महाराज का आदर्श शासन, 7 से 11 किस प्रकार से कृष्ण ने परीक्षित महाराज की रक्षा की उनके माँ के गर्भ में जब थे वो, 12 से 15 परीक्षित महाराज का जन्म और उसके आसपास के रिवाज, तत्पश्चात 16 से 29 ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि ये बालक क्या क्या गुणों से संपन्न होगा, क्या लक्षण दर्शित करेगा। तत्पश्चात 30 से 36 जो है परीक्षित महाराज का धीरे 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 विकसित होना, बड़ा होना, और युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ करना, पाप से मुक्त होने के लिए 3 अश्वमेध यज्ञ करना। तो इस तरह से
इस अध्याय में कथा इस तरह से अग्रसर होती है। अब हम अ, आगे बढ़ते हैं। तो पहले 11 श्लोकों में परीक्षित महाराज के बारे में फिर से जिज्ञासा शौनक आदि ऋषि करते हैं और उसका उत्तर सूत गोस्वामी जो देते हैं। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णेरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः। शौनक मुनि कहते हैं, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजेय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। ये तो आपने कहा था सूत गोस्वामी जी। तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनम च यथैवासीत प्रेत्य गतवान यथा। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनका जन्म कैसा हुआ, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई और मृत्यु के पश्चात उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। भक्त के जन्म और कर्म को जानना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्त के जन्म और कर्म में और भगवान के जन्म और कर्म में कोई अंतर नहीं है। भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं, वो भगवान के पार्षद, उनकी इच्छा से इस संसार में आते हैं, उनकी इच्छा से ही कार्यरत होते हैं और उनकी इच्छा से वो वापस भगवत धाम जाते हैं। और इसीलिए उनके जन्म कर्म में और भगवान के जन्म कर्म में एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। श्रील प्रभुपाद जी का जन्म एक जगह हुआ, कार्य किए, पर उनकी जीवन चरित्र पढ़ते तब समझ में आता है ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये तो परम महाभागवत है, जो केवल भगवान की इच्छा से आए। भगवान की इच्छा से उन्होंने कहा, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से माते, मुझे नचाए प्रभु आप जैसे चाहिए, मैं आपके हाथ में कठपुतली हूं। तो उनकी जीवन चरित्र को बड़ी गंभीरता से आपस में चर्चा करके अगर रहस्य में जाते हैं, तो भगवान की अद्भुत जन्म कर्म की जो रहस्य है उसको भी हम समझ पाते हैं। तो इसीलिए वो पूछ रहे हैं, इनके जन्म कर्म में हमें बताइए। तो तत्पश्चात, हाँ, तो अच्छा हम क्यों पूछ रहे हैं? तदिदम श्रोतुम इच्छामो गदितुम यदि मन्यसे ब्रूहिण शब्ददानानाम यस्य ज्ञानाम अदात शुकः। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके यानी महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें श्रील सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। तदिदम श्रोतुम इच्छामो। हम देखिए, भागवत के जो श्रोता होते हैं उनमें क्या लक्षण होनी चाहिए? सबसे अच्छे गुरु मिल सकते हैं आपको, पर अगर योग्य शिष्य नहीं है आप, तो आप उस गुरु का लाभ नहीं ले सकते। सबसे अच्छे शिक्षक आपको मिल सकते हैं, पर आप अगर योग्य छात्र नहीं है, तो आप उसका लाभ नहीं ले सकते। सबसे योग्य वैद्य आपको मिल सकता है, पर आप अगर योग्य मरीज नहीं है, यानी योग्य मरीज मतलब मरीज बनना नहीं, योग्य मरीज का मतलब है एक आदर्श पेशेंट, जो मतलब डॉक्टर ने बोला एग्जैक्टली वही खाना, उसी तरह से दवाई लेना नहीं। तो बेस्ट डॉक्टर होते हुए भी, बेस्ट मेडिसिन होते हुए भी, अगर आप बेस्ट पेशेंट नहीं हो, भगवान करे आप पेशेंट नहीं रहे, पर पेशेंट बना तो उसको दूर करने के लिए योग्य होना चाहिए। इसी तरह से योग्य वक्ता भी मिल जाए सुखदेव गोस्वामी जैसे, पर आप अगर योग्य श्रोता नहीं है, हम अगर योग्य श्रोता नहीं है, तो फिर हम उसका लाभ नहीं ले सकते। तो इसीलिए पूछ रहे हैं, इसीलिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। हाँ, वक्ता को भी तो प्रोत्साहन चाहिए ना। जब बच्चा होमवर्क करके आता है, जो टीचर ने होमवर्क दिया वो करके आता है, तो शिक्षक को थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, अरे रे मैं जो भी बोला इतना अच्छा से कर रहा है, अब मेरी जवाबदारी है अच्छे तरह से उनको सिखाना। बेचारा वो सीखने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो ये आदान प्रदान है। ये भागवत कथा जीवंत हो जाता है जब योग्य वक्ता, योग्य श्रोता और योग्य वातावरण का भी निर्माण हो, तब जाके भागवतम
जीवित हो जाता है, इट इट बिकम्स प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट और उसका लाभ भी सबको मिलता है। भागवत ऐसा है जो प्रश्न पूछता है, जो बोलता है, उत्तर देता है और जो दूसरे लोग सुनते हैं, तीनों को लाभ। वासुदेव कथा पृष्टः पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रीं तत्पाद सलिलं यथा। दशम स्कंद में वर्णन आता है कि तीन प्रकार के लोगों को लाभ होता है। वासुदेव कथा प्रश्न, अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान ने उत्तर दिया, कुरुक्षेत्र में जितने सारे एकत्रित हुए थे वो, और उसके बाद उनके सुनने वाले हम सब, सबको लाभ मिला। सुखदेव शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा, सूत गोस्वामी ने जवाब दिया, सुखदेव गोस्वामी ने प्रश्न पूछा, परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, और आज जो भी उसको सुनते हैं। तो वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्रीन पुनाति, तीन लोगों का लाभ देता है। पुनाति, पुनाति मतलब शुद्ध करता है। वक्तारम बोलने वाला, श्रोत्रम जो सुनने वाले, पृच्छकम जो पूछने वाला, और उसको सुनने वाले, तो तीनों को लाभ हो रहा है। और इसीलिए बड़े उत्साह पूर्वक यहाँ पूछ रहे हैं। तो ये तीन लक्षण बताए गए कि श्रोतागण जिज्ञासु होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, उत्साह होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और जिस हद तक ये लक्षण दिखते हैं उस हद तक श्रोता को भी वो प्रेरणा मिलती है, और तब भगवान प्रकट होते हैं। अगर ऐसा वातावरण, ऐसे श्रोता, ऐसे वक्ता प्रामाणिकता से भगवान की सेवा के हेतु आते हैं, तब भागवत जीवंत हो जाता है। तो फिर 4 से 6 श्लोक, युधिष्ठिर महाराज का आदर्श राज्य। तो उसमें संक्षिप्त रूप में अगर बताना है तो वहां बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज कैसे आदर्श रूप से, उन्हें इच्छा नहीं थी राजा बनने की, पर एक बार तथा भीष्मोत्तम अच्युतोत्तम, भीष्म पितामह के कहने पे और भगवान के निवेदन करने पे इच्छा नहीं थी, पर एक बार जब राज्य संभाले, इतनी उत्तरदायित्व को समझकर उसे इतनी गंभीरता से पूरी अपनी शक्ति लगाकर संभाले वो। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इच्छा नहीं है, राज्य को भोग करने की लोगों की इच्छा है, सत्ता प्राप्त करने की लोगों को इच्छा है। युधिष्ठिर महाराज को इच्छा नहीं थी, पर जब उन्हें वो जवाबदारी दी गई तो बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्होंने इस जवाबदारी को, एक कृष्ण की सेवा है ये समझ के उन्होंने उसको किया। तत्पश्चात बताते हैं यहाँ कि उनका ऐश्वर्य कैसा था, हम सोच नहीं सकते। परीक्षित महाराज के समय तक पूरा साम्राज्य, पूरा भारत मतलब पूरे विश्व का साम्राज्य, हस्तिनापुर के राजा जो थे पूरे विश्व के सम्राट हुआ करते थे। तो आप सोचिए वो ऐश्वर्य कैसा होगा, पूरे विश्व का सम्राट, ऐसा ऐश्वर्य था, पर साथ ही उन पूर्ण रूप से विरक्त थे, उस ऐश्वर्य से मदोन्नत नहीं हुए थे, पूर्ण रूप से विरक्त थे। तो या स्वर्गलोक में भी उनका यश फैला हुआ था, वर्णन आता है। सूत गोस्वामी कहते हैं, अरे उन्होंने ऐसा राज्य संभाला, पूरे पृथ्वी का राज्य कैसे संभाला, स्वर्गलोक में भी उनका यश फैला था। स्वर्गलोक के निवासी उनके ऐश्वर्य की आकांक्षा करते थे कि काश हम भी ऐसे राजा बनते, पर भगवान की सेवा में तल्लीन होने के कारण उन्हें और कुछ भी तुष्ट नहीं करता था। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। सबूत क्या है, इसका प्रमाण क्या है? जिस दिन पता चला कि धरातल से भगवान चले गए, अब उनकी प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा था, तुरंत परीक्षित महाराज को राज्य सौंप कर वो उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। हम उस जवाबदारी से, उस सत्ता से, उस पदवी से, वहां की सुविधाओं से आसक्त है या नहीं? कोई भी कह सकता है कि मैं आसक्त नहीं हूं जी। परीक्षा कब है?
जब हमें बोला जाए उसे छोड़ दो, योग्य व्यक्ति, अधिकृत व्यक्ति हमें कहे कि बस भाई इस पदवी को छोड़ दो, इस सेवा को छोड़ दो। हाँ, मेरे बिना कैसा चलेगा? तब समझ लेना हम आ सकते हैं। अगर हम सही में गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अगर गुरु और कृष्ण ही हमसे कह रहे हैं कि बस हो गया अभी, सौंप दो। ये युधिष्ठिर, ये राजर्षि थे। बाहर से राजा, अंदर से ऋषि। हुँ? तो अ, आगे बढ़ते हैं और इसीलिए जब समय आया योग्य व्यक्ति तो निकल पड़े वो। इस तरह से 3 श्लोकों में उनका ऐश्वर्य और उनकी विरक्ति दोनों का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन हुआ है। अब 7 से 11 ये चंद श्लोकों में किस तरह से महाराज परीक्षित का संरक्षण भगवान ने किया, इसका वर्णन आता है। हाँ, हाँ। हे भृगुपुत्र यानी शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तब उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। जैसे उत्तरा शरण गई, मामेकम शरणम व्रज, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति। हमें वो विश्वास होना चाहिए, कितना से कितना बड़ा अमोघ अस्त्र भी क्यों ना हो, माँ के गर्भ में थे और उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। सोचो आप, एक रूप से हमारी स्थिति भी परीक्षित महाराज की जैसी है। क्यों? क्योंकि हम भी गर्भ में हैं अभी। आप बोलेंगे ऐसे कैसे प्रभु जी, हम तो इतने हट्टे-कट्टे, मोटे-कट्टे गर्भ के बाहर हैं। नहीं, ये ब्रह्मांड ये ब्रह्मांड के अंदर हम फंसे हुए हैं। करोड़ों योनि से इसी ब्रह्मांड के अंदर घुस गए हैं। हम भगवान से विमुख होकर इस ब्रह्म अंड के अंदर आ गए हैं। जैसे हम चित्र में देखते हैं परीक्षित महाराज किस तरह से हैं गर्भ में। तो ये गर्भोदकशाही, गर्भ उदकशाही उस गर्भ में आ गए हैं और तड़प रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और हमारे ऊपर भी ब्रह्मास्त्र प्रहार है। कौन सा ब्रह्मास्त्र? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानो दर्शनम। माया देवी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। कोई सवाल ही नहीं, मृत्यु तो आने ही वाली है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। तो फिर इससे बचना है, इस गर्भ से मुझे निकलना है, हमेशा के लिए मुक्त होना है। तो एक ही है, माम एव ये प्रपद्यन्ते। जिस तरह से उत्तरा ने भगवान की शरण ली तो महाराज परीक्षित का संरक्षण हुआ, इसी तरह से जब हम अपने अंतःकरण से गुरु के आदेशानुसार, हाँ, हम अगर भगवान की शरण लेते हैं तो निश्चित रूप से कितना भी बड़ा अमोघ अस्त्र क्यों ना हो, उससे हम निश्चित रूप से बच जाएंगे। तो इस तरह से इसीलिए वो पूछना चाहते हैं। हाँ, तो परीक्षित महाराज ने भगवान को अपनी ओर आते देखा। अंगुष्ठमात्रममलं स्फुरत्पुरटमौलिनम् अपीव्य दर्शनम श्यामम तड़िद्वाससमच्युतम। कितना सुंदर श्लोक है। यहाँ ये 2 श्लोकों में, आने वाले 2 श्लोकों में 8 और 9 में भगवान का सुंदर स्वरूप जो परीक्षित महाराज ने देखा उसका वर्णन आता है। वे भगवान अंगुष्ठ मात्र ऊंचे थे। अरे आप बोलेंगे इतनी थे क्या भगवान? लिलीपुट नहीं, क्योंकि वो गर्भ में स्थित थे। जैसे कभी-कभी आप देखते हैं ना, ट्रक में रेयर व्यू मिरर डालते हैं। रेयर व्यू मिरर इतना ही होता है, वो छोटा-सा, ड्राइवर को देखने के लिए पीछे क्या हो रहा है। पर पीछे का पूरा संसार उस रेयर व्यू मिरर में आ जाता है। इतना बड़ा ट्रक पीछे आ रहा है, तो इतना ही दिखता है बस। क्यों? क्योंकि उसको जितना योग्य है उतना ही दिखता है बस। इस तरह से भगवान अंगुष्ठ मात्रम, प्रादेश मात्रम या पूरा विश्व रूप मात्रम जैसे चाहे वो अपना स्वरूप धारण कर सकते हैं। अणोरणीयान महतो महीयान, जितना जरूरत है उतना रूप लेके आ जाते हैं। तो यहाँ परीक्षित महाराज की रक्षा करने हेतु अंगुष्ठ मात्र मवलम, इतने ही बड़े थे बस। हाँ, आ गए वो।
किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य। ऐसा नहीं कि छोटे हो गए तो उनकी शक्ति कम हो गई, नहीं, उतना ही शक्तिशाली थे। उनका शरीर अत्यंत सुंदर, श्याम वर्ण तथा अच्युत था और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण तथा उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। देखो कितना सौभाग्य परीक्षित महाराज का, जन्म भी नहीं लिया और भगवान का आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार हो गया उनको। हम तो सोचते हैं भगवत डायरेक्टली देख लिए भगवान को। सोचिए कितने महान थे ये व्यक्ति, जिसके संरक्षण के लिए भगवान ज्यादा उत्सुक है, जैसे प्रहलाद से ज्यादा भगवान उत्सुक है उनका संरक्षण करने। क्या व्यक्ति है ये? व्यक्तित्व को जानिए, कौन है ये भागवत का श्रोता। श्री भगवान चार भुजाओं, सोने के कुंडलों तथा क्रोध से रक्त जैसे लाल नेत्रों से सुशोभित थे। लाल क्रोध से हुए थे, पर फिर भी पंकज नयन, लालिमा उनकी कमल जैसे थी। जब वे चारों ओर घूम रहे थे, तब उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे या उल्का की तरह निरंतर चक्कर लगा रही थी। अपने अस्त्रों से, अपने अस्त्र के तेज से, अपने खुद के तेज से, ब्रह्मास्त्र के तेज को उन्होंने निरर्थक कर दिया, पूरे मतलब नष्ट कर दिया। इस तरह से वो ये श्री भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे, जिस प्रकार सूर्य ओस की एक बूंद को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि वे कौन थे। अभी तो मतलब जन्म से पहले ही भगवान का दर्शन हो गया, और इसीलिए जब वो बाहर भी आए तो सबको वो निरीक्षण करते थे, कहीं ये वो तो नहीं, नहीं ये नहीं। बोले नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं, अरे वो क्या, क्या था वो, क्या रूप था, क्या सौंदर्य था। सबकी परीक्षा करते थे, इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा, क्योंकि भगवान का दर्शन अपने जीवन को परिपूर्ण करके ही पैदा हुए। तत्पश्चात भगवान वहां से अंतर्धान हो गए और इस तरह से 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक परीक्षित महाराज का जन्म और जन्म के अंतर्गत जो रिवाज हुए, किस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने मनाया, उसका वर्णन आता है। तो 12वां श्लोक, ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय यज्ञे वंशधर पांडोर भूय पांडुरिवौजसा। तत्पश्चात जब क्रमशः समस्त राशि तथा नक्षत्रों के शुभ लक्षण प्रकट हो आए, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान, है ना, पांडु महाराज के समान होगा। देखिए भगवान पूरे ब्रह्मांड के नियंत्रण करता है, तो जब वो इस संसार में आना चाहते हैं तो सारे ग्रह नक्षत्र सानुकूल ग्रहोदय, वो सब अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके ही सेवक हैं भगवान के। इसी तरह से जैसे भगवान रामचंद्र आए, पुनर्वसु नक्षत्र में आए। क्यों? क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में जिस व्यक्ति का जन्म होता है, साधारणतः उसको शारीरिक क्या बोलते हैं, नहीं सांसारिक सुख थोड़ा कम होता है। और दूसरा, पुनर्वसु नक्षत्र में जो भी वो खोता है उसे निश्चित रूप से वापस मिलता है। दुखी मत होइए अगर आप पुनर्वसु में हैं, अगर कुछ खोएंगे तो आपको पुनर्वसु मिल जाएगा। अब पुनर्वसु नक्षत्र के राज्य खोए, पर 14 साल के बाद उनको मिला। क्यों? क्योंकि उनकी लीला क्या करने वाले हैं, वो उसको योग्य करते हुए अपना अपना सेटिंग करके आते हैं वो। सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल होते हैं, उनकी लीला जैसी लीला है वैसा वो अपनी अपनी कुंडली खुद बना के आते हैं वो। मैं ये करूंगा, ये करूंगा, इसीलिए मुझे ये कुंडली चाहिए। इसी तरह से भगवान जब अपने शुद्ध भक्त को भी भेजते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु भी 13 महीना बाहर नहीं आए, क्योंकि वो योग्य समय देख रहे थे। इसी तरह से अपने शुद्ध भक्तों को भी जिस दिन वो भेजते हैं, जिस काल में, जिस समय में वो भेजते हैं,
वो उस व्यक्ति के कार्य के अनुकूल ही वो अवतरित होता है। यहाँ हम देखते हैं, हाँ, गृहोदर के तत्र सर्वगुणों उदर के सानुकूल ग्रह स अनुकूल ग्रहोदय, उनके कार्य के अनुसार अनुकूल था। उस समय वो महाराज परीक्षित जन्म लिए। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ तत्व मुद्दा मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये कि कभी-कभी भक्त लोग पूछते हैं कि प्रभु जी, आपको ज्योतिष शास्त्र के बारे में आपका राय क्या है? भक्त को ज्योतिष देखना चाहिए कि नहीं? कुंडली देखना चाहिए कि नहीं? ग्रह क्या है? कौन-सा नक्षत्र है देखना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है? प्रभुपाद जी ने इसके बारे में अलग-अलग जगह में अलग-अलग चीज़ें लिखी हैं और उसको पूरा सामंजस्य समन्वय करके फिर समझना चाहिए। पर यहाँ एक दृष्टिकोण प्रदान कर रहे हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई अगर मुझसे पूछता है तो मैं बोलता हूँ, प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय का 12वां श्लोक पढ़ो, प्रभुपाद क्या कहते हैं देखो। तो मैं थोड़ी-सी सुनाऊँगा आपको, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, इसको अगर उठाया तो 1 घंटा तो ऐसे ही चला जाएगा। मैं मैं ज़्यादा नहीं प्रवेश करूँगा पर संक्षिप्त में बताऊँगा। जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कोरी कल्पना नहीं है। कभी ये चल रहा है, उसका राहु चल रहा है, ये चल रहा है, केतु चल रहा है या बृहस्पति अच्छा है उसका। जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कोरी कल्पना नहीं है, इट्स नॉट मियर इमेजिनेशन, अपितु वास्तविकता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि हो रही है। प्रत्येक जीव हर क्षण प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नागरिक राज्य के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। राज्य के नियमों का पालन स्थूल रूप से होता है, लेकिन प्रकृति के नियम हमारी मोटी बुद्धि के लिए सूक्ष्म होने के कारण स्थूल रूप से अनुभव नहीं किए जा सकते हैं। एक उदाहरण बताता हूँ। मैं सिंगापुर गया था, सिंगापुर में एक भक्त बता रहे थे, प्रभु जी सिंगापुर का दूसरा नाम है फाइन सिटी। मैं बोला अच्छा, क्यों बड़ा शुद्ध है इसीलिए? बोले नहीं प्रभु जी, हर चीज़ में फाइन मारते हैं लोग। थोड़ा भी अगर गाड़ी इधर रखा तो फाइन, थोड़ा स्पीड ब्रेक किया तो फाइन। इट इज़ अ फाइन सिटी। अगर आप जा रहे हो, कहीं रास्ते में देखा आपने कोई नहीं है और आपने स्पीड मतलब से ज़्यादा चले गए आप, तो तुरंत हर जगह कैमरा लगे हुए हैं। ऊपर वाला सब देखता है, तो कैमरा देख लेता है, कैप्चर कर लेता है, वो फ़ोटो ले लेता है और 2 दिन या 3 दिन में आपको एक पर्ची आती है सरकार से, फ़ोटो के साथ कि इस जगह में आप वो पूरा देखते हैं, आप बेल्ट पहने हुए हो या बेल्ट नहीं है तो वो भी आ जाता है। देखो ये है आपकी गाड़ी का नंबर ये, आपने ये तोड़ा और इतना फ़ाइन भरो। और 3 बार अगर फ़ाइन नहीं भरे, तो आपका लाइसेंस ही ले लिया जाता है। तो नियम तोड़ा, चाहे आप जानते थे, नहीं जानते थे वो दूसरी बात। नियम तोड़ा सरकार का आपने, एक दिन, दूसरे या तीसरे दिन आपको एक पर्ची आ जाती है, जो आपको फ़ोटो दिखाता है और बताता है तूने ये किया था और इसीलिए ये थोड़ा तुझे सज़ा सज़ा भरना है। तो इसी तरह से अनजाने या जाने में अगर हम इस प्रकृति का नियम तोड़ते हैं, तो हम उसके अनुसार हमको एक पर्ची मिलती है और पर्ची कौन-सी है? ये हमारी हाथ। इसमें सब कुछ लिखा रहता है, कब-कब कौन नियम तोड़ा, कौन-कौन सा फाइन भरना है, तेरे को ऐसा होगा, इस मार्ग में तेरे इस उम्र में ये होगा, साढ़े सात ही चलेगा। जो भी हो। तो तो इसे मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? आप मानो या नहीं मानो, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, कोई 50वें माले से छलांग मारेगा, बोलेगा मैं ग्रेविटी को मानता ही नहीं हूँ, मत मानो जी, पर वो नियम तो लागू है हमारे ऊपर। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है, उसको सम्मान देता है, पर उसके अनुसार अपना जीवन चलाता है। पर प्रभुपाद ये भी कहते हैं, प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर
उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है और जीव को यह क्रियाशील शरीर इसीलिए प्राप्त होता है कि वह ऐसे ग्रह नक्षत्रों के प्रभावों को साध कर अपनी कारागार अवधि को पूरा कर सके। जेल से बाहर निकलो, जेल में अच्छा परिस्थिति बनाने के लिए अच्छा नक्षत्र देख के मैं यहाँ परमानेंटली सेटल होऊंगा। अरे जेल में मत रहो। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, भक्ति करके निकलो इस जेल से। नहीं 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 प्रभु जी, मैं इस जेल का थोड़ा सेटल करना चाहता हूँ, अच्छा सेटिंग, ताकि मैं परमानेंटली यहाँ रहूं। नहीं, हमें निकलना है। अतएव मनुष्य का भाग्य उसके जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों द्वारा निर्धारित होता है और विद्वान ज्योतिषी उसकी तथ्यपरक कुंडली तैयार करता है। यह एक महान, ये बड़ा सुंदर, ध्यान से सुनिए, यह एक महान विज्ञान है, किंतु यदि इसका दुरुपयोग होता है तो इससे यह निरर्थक नहीं बन जाता। तो ये विज्ञान महान है, पर अगर वैज्ञानिक अगर उल्टा सीधा समझता है नियमों को, हाँ, गूगल देख के वो ज्योतिष बन गया, 4 दिनों में बनो ज्योतिष, उसका गुरु नहीं है, परंपरा नहीं है सुनने का, और कहाँ वो ये चीजें लागू हो सकती है। हाँ, डॉक्टर अगर बुद्धिमान डॉक्टर है तो कैंसर वाला पेशेंट सामने आया तो तुरंत नहीं कह देता तुझे कैंसर है, तो कैंसर के पहले ही वो हार्ट अटैक से मर जाएगा। कैसे बोलना है, कैसा बोलना है, और उसको बताना भी है कि भाई ये सबसे बड़ा एक वैद्य है, अगर वो वैद्य चाहे, वैद्यो नारायणो हरि ही, तो ये सब कुछ हो सकता है, पार हो सकता है। तो इसको मतलब पूरा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, कर्माणि निर्दहति किंतु च भागदान त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तो इस तरह से संपूर्ण परिस्थिति को न समझाते हुए सिर्फ बता दिया तो ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, ये दुर्भाग्यवश हो जाता है। तो ये विज्ञान महान है, पर इसको अच्छी तरह से गुरु परंपरा में समझे नहीं ठीक से, क्योंकि ये भी एक वैदिक ज्ञान है। वैदिक ज्ञान सही व्यक्ति से सुनना है, सिर्फ एक पुस्तक पढ़ के या एक गूगल सर्च मार के नहीं। और तब हमें सिखाया जाता है कि इसको किस तरह से बताना है, क्या बताना है, कितना नहीं बताना है, और इत्यादि बहुत सारे, और उसका उनको उन ये चीजें उसको आश्वासन देने के लिए, ना ही उसको निराश करने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह से यहाँ ब्राह्मणों को वहां बुलाया गया, और ब्राह्मणों ने अब उसकी कुंडली देखी, और तत्पश्चात उनका युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि ये बालक कैसा होगा, और अब वर्णन कर रहे हैं। हाँ, तो कहते हैं, महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य, कृप इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्तोत्रों का पाठ किया। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहां और कब दान देना चाहिए। आदर्श ब्राह्मण इस चीजों के लिए पैसा नहीं लेता, ये सेवा है उसका, क्योंकि इसके अगर पैसा लिए तो वो कला नष्ट हो जाता है। हाँ, तो वो वो मुफ्त में ये देते थे, और उसके योग्य उस लोग उनको दान देते थे। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है, असली ब्राह्मण। हाँ, जात के ब्राह्मण नहीं, कर्म के ब्राह्मण। 6 उनके कार्य हैं: पठन, गहराई में शास्त्रों का अध्ययन करना; पाठन, और लोगों को बांटना ये ज्ञान, पठन पाठन; और यजन, यज्ञ करना, भगवान की सेवा करना, और विग्रह की सेवा करना, यज्ञ करना, और यज्ञ करा के देना लोगों को। और इसी में अगर उनका जीवन चला जाए तो उनका जीवन निर्वाह, उनका परिवार कैसे चलेगा? तो इसीलिए उनको दान दिया जाता था। तो छठा का यज्ञ, पठन पाठन, यजन याजन, दान और प्रतिग्रह। दान लेते थे, कहा गया है ब्राह्मणों को जो दान नहीं देगा
वो घोर नरक में जाएगा। दान देना चाहिए। और ब्राह्मणों को बोला गया है, दान का एक भी अगर अवांछित इंद्र तृप्ति में तू अगर उसका उपयोग करेगा, तो और भी घोर नरक में जाएगा। कितना संतुलित वैदिक संस्कृति में सिर्फ एक पक्ष देखे, ये ब्राह्मण ऐसे, ब्राह्मण ऐसे, ब्राह्मण ऐसे। अति। या फिर ब्राह्मण को सर को काट दो। अरे सर को इतना प्रामुख्य क्या क्यों दिया जाता है? ठीक है, सर काट दो, देखेंगे शरीर कैसा चलेगा। सर की जरूरत है, पर सर को ही चढ़ाना गलत है, और सर को अवहेलना करना वो भी गलत है। तो समाज का एक सर होता है, जो सर क्या करता है, आंखों से पूरे शरीर को दृष्टि देता है, दूर दृष्टि दिखाता है किस दिशा में जाना है। कान सुनता है, शरीर के सारे समस्याओं को सुनता है, और दिमाग उसका सुझाव निकालता है। तो समाज के बुद्धिजीवी लोग, वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, प्रोफेसर्स हो, ये लोग अ, समाज को दृष्टि प्रदान करते हैं, किस दिशा में जाना है, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं और सुझाव देते हैं। पर अगर वो पूरी जीवन भर वही करते रहेंगे, तो अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे? तो उसको उनको दान दिया जाता है, पर वो दान खुद नहीं रखते। जितना आप देखेंगे, हमेशा शास्त्र में आता है, तो एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम था सुदामा। गरीब ब्राह्मण, अगर इतना दान मिलता था तो गरीब स्वेच्छा से वो गरीबी एक जीवन को अपनाते थे। मतलब सादा जीवन, उच्च विचार। उनका जीवन सरल रखते थे। दे डिडंट वांट टू कॉम्प्लिकेट देयर लाइफ। क्यों? ताकि पूरा जीवन पठन पाठन और यज्ञ में उसको अध्ययन करने में लगाए। और इसीलिए राजा का कर्तव्य था कि ऐसे लोगों का समाज में संरक्षण करे, उनको एक ऐसा सुविधा दे ताकि वो अपना कार्य करते रहे और पूरे समाज को मार्गदर्शन देते रहे, और वो मुफ्त में मिलता था। एजुकेशन वॉज फ्री, गाइडेंस वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट। आज देखिए, बेसिकली स्वास्थ्य और भविष्य, दो चीजों की लोगों की चिंता होती है, मेरा स्वास्थ्य और मेरा भविष्य। और इसीलिए आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र, ये ब्राह्मण खास करके भौतिक संसार के लोगों के लिए यही तो सबसे बड़ा है। महाराज, आगे कितना दिन चलेगा, ये कुछ सुझाव आएगा कि नहीं, हमारा कुछ अच्छे दिन आएंगे कि नहीं? तो ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र, अरे पैसा अभी मेडिकल बिल कितना भरेंगे हम लोग, करोड़ों रुपया। एक छींक मारा और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो 2 लाख गया। तो फ्री में मार्गदर्शन दे दिए, ये लो ये काढ़ा बनाओ, ये खा लो, बस खत्म हो गया। और इसीलिए ब्राह्मण लोग खास करके ये आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र जानते थे, ताकि लोगों को मुफ्त में ही, बिना कोई बड़ा बोझा बने, और वो इन ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन उनको कुछ ऐसा उपहार दिया जाता था, दान दिया जाता था। और वो दान भी जितना जरूरी है अपना निर्वाह के लिए, उतना ही रख के वो फिर वो वापस दे देते थे समाज के लिए ही, जड़ में पानी डाल देना। खैर, अब वो आते हैं और बड़े-बड़े दान देते हैं। आप देखते हैं हाथी, घोड़े क्या देते हैं दान, देखिए। हाँ, मैं हाँ, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्राह्मणा ऊचुः, सबसे पहले उन्होंने बताया इसका नाम विष्णु रात है। रात यानी संरक्षित, साक्षात विष्णु ने ही इसका संरक्षण किया है। तो निश्चित रूप से इसका दूसरा नाम, एक परीक्षित और दूसरा विष्णु रात। तत्पश्चात ब्राह्मणा ऊचुः, अब 12वें 19वें श्लोक से 25वां श्लोक। क्षमा कीजिए। हाँ, 19वें श्लोक से 25वां श्लोक, 6 श्लोकों में महाराज परीक्षित के गुण, एक आदर्श सम्राट या राजा का गुण। तो यहां बताया गया है, अगर कोई
कॉर्पोरेट में लीडरशिप सेमिनार देना चाहता है ना, एक आदर्श लीडरशिप क्वालिटी क्या होना चाहिए? तो मैं कहूँगा 19 से 25 ही 6 श्लोकों को आप पढ़िए और उसके तात्पर्य को पढ़िए। तात्पर्य में अगर घुसूँगा तो 1-1 घंटा, 1-1 श्लोक पे 1-1 घंटा हम बोल सकते हैं, 1-1 गुणों पे। पर मैं आप सिर्फ स्पर्श करके आगे बढ़ूँगा। पर इसका तात्पर्य ज़रूर प्रभुपाद, अगर आप कोई नेतृत्व करने के स्तर पर हैं, हाँ, तो कैसा होना चाहिए? तो बहुत सुंदर से यहाँ वर्णन है। तो फिर 19वें श्लोक में हम जाते हैं। हे प्रथापुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। एक आदर्श नेता, आइडियल लीडर, भले भले परिवार का नेतृत्व करने वाला माता-पिता, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवं न सस्यात्, न पतिं न सस्यात्, नमो चैतत् समुपेत मृत्युम। नेता है, नेता मतलब घर परिवार का नेता माँ-बाप, राज्य का नेता राजनीतिज्ञ, सरकार, देश का नेता, इस तरह से हर एक स्तर पे नेतृत्व करने वाले हर एक व्यक्ति, एवरीवन इज अ लीडर टू द एक्सटेंट दे हैव सम इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। यदि आचरण श्रेष्ठ, आपके आचरण से दूसरे लोग प्रेरणा ले रहे हैं तो आप नेता बन गए। तो अब कहा गया है इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। प्रजाविता, प्रजा आविता, प्रजा मतलब कौन? उस राज्य में जो जो जन्म लिए, केवल मनुष्य नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबका जवाबदारी राजा का है। न केवल जो मेरे फेवरेट लोग हैं, जो मेरे जात के लोग हैं, जो मेरे स्पीशीज के लोग हैं, उनके लिए नहीं, 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 नहीं। जितने भी जीव हैं 84 लाख योनियों में, अगर आपके राज्य में है तो उस सब का आपकी प्रजा है। नहीं कि सिर्फ मनुष्य को खिलाओ और दूसरों को कत्ल खाने में भेजो। नहीं, सबके प्रजा। तो महाराज इक्ष्वाकु के जैसे मेंटेनिंग ऑल दोज हु आर बोर्न, सबका वो पालन करेंगे। तो निष्पक्ष होना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए, सबके प्रति समान होना चाहिए और प्रभु रामचंद्र के समान। हाँ? मतलब एक बार रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार अगर एक वचन कोई देता है तो वचन पालन होना चाहिए। सिर्फ ऐसा बोल दिया, बड़ी बड़ी बातें कर दिया, हाँ, वोट लेने के लिए और बाद में उसको किया नहीं। वचनबद्ध होना चाहिए। अगर मैंने आपको आश्वासन दिया है तो मैं करके दिखाया है। मैंने जो मैं बोला उसने वो मैंने किया। प्राण जाए पर वचन न जाए। लकीर, पत्थर के ऊपर लकीर जैसा होना चाहिए उनके वचन। प्रभु रामचंद्र जैसा ये बालक बड़ा होकर बनेगा। तत्पश्चात एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौषी नर शिबिः। यह बालक सुप्रसिद्ध उशीनर नरेश शिबी की तरह उदार, दानवीर तथा शरणागतों का रक्षक होगा। हमारे वैदिक संस्कृति में एक एक राजाओं का चरित्र पढ़िए। दुर्भाग्यवश हम लोग पूरी दुनिया का देखते हैं, पर यहाँ हमारे चरित्र, क्योंकि पढ़ा नहीं है किसी ने इस इतिहास को, महाभारत को, रामायण को सूक्ष्म रूप से इस तरह से एक एक श्लोक को निचोड़ निचोड़ कर इसका रस का आस्वादन करे। क्यों ना ऐसे बच्चों में मूल्य नहीं आए? कैसे मूल्य नहीं आएंगे? दीज आर आवर रोल मॉडल्स, दीज आर आवर हीरोज। एक एक की चरित्र पढ़िए। महाराज शिवी का चरित्र पढ़िए। शिवी महाराज ने ऐसा, मतलब जो भी उसकी शरण में आए, अभयदान। राजा प्रत्यक्ष देवता, भगवान का प्रतिनिधि है और इसीलिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, जो भगवान का कार्य है, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में राजा का भी काम वही है। हाँ, साधुओं की रक्षा, असुरों का वध, असुरों मतलब नियम के विरुद्ध जाने वालों का वध और धर्म की स्थापना। और इसमें कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका वध करूंगा मैं। शेर जैसा भागूंगा, वो सामने आता है। शेर एक बार किसी के पीछे लग गया, उसे मारता है, छोड़ता नहीं। तो बाद में बताते हैं ये परीक्षित महाराज शेर जैसे होंगे एट चेज।
कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, कितना भी मर जाएगा, पर लड़ते-लड़ते मरेगा। या मैं या तू, मेरे होते हुए तू यहाँ नहीं रह सकता। कली को भी कली को भी चैलेंज किया परीक्षित महाराज ने। सोचो कली को रोकने वाला कैसा राजा होना चाहिए, कैसा लीडर, कैसा नेता होना चाहिए। तो महाराज शिबी के पास जो भी शरण में आता था, अपना प्राण देके भी उसका संरक्षण करते थे। तो एक बार एक कबूतर आया उनके पास और शरण में आया। महाराज शिबी ने कहा मैं तुझे शरण दिया। उसके पीछे एक एक मांस भक्षी बाज पक्षी आया और बोला ये मैं इसके पीछे-पीछे भाग रहा था, ये मेरा है और तुम राजा हो। उसको मेरे खाद्य को मुझे देना तुम्हारा कर्तव्य है। बोले नहीं, तुम पूरे दुनिया के कबूतर को खाओ पर ये मेरी शरण में आ गया, मैं नहीं दे सकता। तो बोले नहीं फिर मेरा खाना का क्या? बोले मैं दूँगा। अच्छा, एक कबूतर को मारने के लिए दूसरे कबूतर को चढ़ा दिया। वो आज जैसे आज राजनीतिक नहीं है, एक को बचाने के लिए दूसरे को चढ़ा दिया ऊपर फांसी पे। तो शिबी महाराज ने कहा मेरे शरण आया है पर मेरा जान देकर मैं इसका तुझे मांस चाहिए, मेरे शरीर का मैं मांस दूँगा क्योंकि मैं सबका सेवक हूँ। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरे प्राण बचाने के लिए किसी और को बलि चढ़ा दूँ। मेरे शरीर से मैं मांस दूँगा। देते रहे, तराजू पे बैठ गए, पक्षी को रखा और बाद में बड़ा अद्भुत क्रिया तो थी, वो नीचे ही नहीं आ रहा था वो तराजू। नहीं, ऊपर नहीं जा रहा था, नीचे आ गया था, ऊपर ही नहीं जा रहा था। तो धीरे-धीरे अपने पैर काट दिए, हाथ काट दिए, बाद में अपने आप को भी तराजू में रख दिए, फिर भी नीचे तब नीचे आया और तब प्रकट हुए कि वो अग्निदेव कबूतर बन के आए थे और वो बाज पक्षी साक्षात इंद्रदेव थे। दोनों प्रकट हुए और बोले, "मैं हम तुम्हारी परीक्षा करने आए थे कि तुम शरण देने के लिए क्या अपना जान तक न्योछावर करने के लिए तैयार हो? और महाराज हम आपसे प्रसन्न हैं। राजा हो तो शिबी महाराज जैसा, तो शरणागतों का रक्षक होगा। तत्पश्चात अपने कुल का नाम तथा यश को उसी प्रकार फैला देगा जिस प्रकार महाराज दुष्यंत ने पुत्र भरत ने किया था। दुष्यंत पुत्र भरत कहा जाता है कि भारत वंश हे भारत अर्जुन को भी तो इस कुरुवंश में दुष्यंत पुत्र शकुंतला पुत्र महाराज भरत हुए। भरत महाराज की तीनों लोकों में विख्यात है वो, क्योंकि भरत महाराज जब बचपन से इतने शक्तिशाली थे, वो शेर और हाथी को पकड़ के बाँध देते थे। अगर वो ऋषि मुनियों को तकड़ संकट देते थे, तो उसको पकड़ के बाँध देते थे पेड़ से। कुत्ते बिल्ली को बाँधते हैं ना, ऐसे बाँध देते थे। इतनी शक्ति बचपन में 10-12 साल में। तत्पश्चात जब उनके उनके पुत्र योग्य नहीं थे, तो उनके पुत्र को राज्य न देकर उन्होंने योग्य व्यक्ति को राज्य दिया। इसलिए महाराज भरत जो है पूरे विश्व भर में बहुत ही विख्यात हैं। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है। महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा। 2 अर्जुन हुए, अर्जुनयोः हाँ, अर्जुनयो द्वयो। एक है सहस्त्रवीर कार्तवीर्यार्जुन और दूसरे हैं पांडव के तीसरे भाई अर्जुन। दोनों बहुत ही महान धनुर्धारी हैं और समुद्र के समान बेरोग मतलब अग्निदेव के समान बेरोक दुर्निवार यानी अग्नि जल गया तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता उसको। प्रलय हुआ अग्नि आ जाता है तो हम देखते हैं कि बाद कितना भी उसे रोक पाना बड़ा मुश्किल है। एक बार अगर फैल गया तो समुद्र के समान दुर्लंघ्य, समुद्र को कोई पार नहीं कर सकता। इसी तरह से समुद्र के समान दुर्लंघ्य कहते हैं ना बंबई भाषा में, इसके साथ पंगा मत लेना। दुर्लंघ्य इसको कोई। फिर यह बालक सिंह के समान बलशाली होगा। सिंह का एक खासियत है, एक बार पीछे पड़ गया तो मार ही डालेगा वो, छोड़ेगा नहीं, वापस नहीं आएगा। इस तरह से जो नियम के तोड़ने वालों को और दूसरों को तकलीफ देने वालों को उस राज्य में कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर मैं यहाँ राजा हूँ तो या मैं या तू बस। निषेव्यो हिमवान इव,
हिमालय के समान आश्रय प्रदान करने वाला होगा। हिमालय में गरीब से गरीब व्यक्ति, एक पैसा नहीं है, नंगा व्यक्ति भी अगर चले जाए हिमालय में, रोटी, कपड़ा, मकान सब उसको मिल जाता है फ्री में। रोटी कैसे मिलता है? इतने सारे फल-फूलों से भरे हुए वृक्ष हैं, तो फल खाओ, फलाहारी। अच्छा, कपड़ा, इतने सारे वल्कल हैं, पहन लो, वहीं पड़े रहते। मकान, इतने सारे कंदराए हैं, इतने सारे गुफाएँ हैं, फ्री में, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं। कोई भी व्यक्ति, सबको वहाँ आश्रय मिलता है और आध्यात्म दृष्टि से वहाँ जाओगे, तो तपस्या करके वहाँ शांत वातावरण में तपस्या करके आप फल प्राप्त करोगे। तो इस तरह से आश्रय, कोई भी व्यक्ति को सब प्रकार का आश्रय एक आदर्श नेता से मिलना चाहिए। तब लोग आश्रित अनुभव करेंगे। मानो एक पिता जैसा हो। पिता एक बच्चे को छोड़कर दूसरे बच्चे को नहीं, सबके लिए वो आश्रय देता है। उसका उनकी योग्यता के अनुसार सबको यथाशक्ति प्रदान करता है। और पृथ्वी के समान क्षमावान होगा। पृथ्वी में हम लोग खान खोद देते हैं, सोना लेते हैं, ये लेते हैं और उसके बाद बड़े-बड़े अणु बम का प्रयोग करते हैं। अंदर में जाके उसका विस्फोट कराते हैं, परमाणु बम का। पर पृथ्वी सहन करती है। जैसे माता-पिता, कैसा भी बालक क्यों ना हो, कितना भी वो दुर्व्यवहार उसका क्यों ना हो, फिर भी सहन करके सुधारने का प्रयास करते हैं। ये प्रार्थना करते हैं, कुछ तो हो जाए इसके लिए, कुछ तो देखेंगे, इसको सुधारेंगे। हाँ? कभी उसको दे डोंट लीव हिम, कोई छोड़ते नहीं। होपिंग अगेंस्ट होप, फिर भी आशा रखते हैं। मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। कितना भी द्वंद्व ना आ जाए, क्योंकि एक नेता, नेता लोग देखिए देखिए नेता का ऐसा काम है ना, करो तो तकलीफ, नहीं करो तो गाली तो मिलना ही है। आप एक समझ लो, अगर आप नेतृत्व करने वाले हो, तो एक पक्ष वाले कोई ना कोई व्यक्ति तो आपको गाली देगा ही। उसमें अगर विचलित होने वाले हो तो सेवा छोड़ दो। अरे ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का निर्माण किए, ब्रह्मा जी को गोपियों ने छोड़ा नहीं। ये कैसा सृष्टि करता है, एक पलक बना दिया, पलक झपकते रहते हैं और वो भगवान श्री कृष्ण को देखने का, छी! इसमें कोई गड़बड़ी है, इसने थोड़ा दोष किया है, ठीक से इसका लीगल एक्ट जो ठीक नहीं, इसमें जो नियम बनाए ठीक नहीं। अरे ब्रह्मा जी को नहीं छोड़े और वो भी गोपियों जैसे भक्त। तो आपको लगता है कोई सरकार का जवाबदारी लेगा और उसको लोग गाली नहीं देंगे? पर हमें क्या होना चाहिए? मन की समता, द्वंद्व से विचलित ना होकर अपने कर्तव्य, जिस लिए मैं यहाँ आया हूँ, मैं गुरु और कृष्ण को प्रसन्न हेतु ये सेवा लिया हूँ और लोग कुछ भी कहें, योग्य मार्गदर्शन के अनुसार मैं ये सेवा करता रहूँगा। तो मन की समता होनी चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। देखो, इनके लिए मैं इतना किया और यही लोग मुझे गाली दे रहे हैं। अरे जिनके लिए कर रहे हो वही लोग गाली देंगे आपको। इतना कुछ किया, अगर ये क्यों नहीं किया? हो सकता है। तो मन की समता ऐसी होनी चाहिए। यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबको आश्रय देने वाला होगा। पूरी दुनिया लक्ष्मी जी के पीछे है। लक्ष्मी मैया वर दे, करोड़पति कर दे। ब्रह्म भुवनाल, ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक सब लोग लक्ष्मी जी के पड़े हैं, पीछे पड़े हुए हैं। और लक्ष्मी जी नारायण के वक्षस्थल में आश्रय। दूसरी जगह लक्ष्मी चंचला है। अगर केवल लक्ष्मी जी के शरण जाओगे तो वो चंचला है, सर्वनाश कर देगी। पर लक्ष्मी के पति वो बड़ी पतिव्रता स्त्री है। आप नारायण की शरण जाओगे तो नारायण के वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह शरणागत पारिजात, श्रीवत्स के रूप में भगवान उनको धारण, और वो कभी नहीं छोड़ती। भगवान के वक्षस्थल को कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि लक्ष्मी जी के भी आश्रय श्री नारायण है। हाँ? और इसीलिए नारायण के समान ये सबको आश्रय देने वाला होगा। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री, क्योंकि ये नारायण का महान भक्त बनेगा, इसीलिए लक्ष्मी जी भी इनके राज्य में समृद्ध रूप से रहेगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं पड़ेगी। और इसीलिए ये आश्रय
दे पाएगा। इस तरह से बहुत सारे हैं, आप कृपया पढ़िए। राजर्षि नाम जनयिता शास्त्राचोत उत्पथगा नाम। राजर्षि, एक आदर्श राजर्षि बनेगा। राजर्षि का मतलब क्या? इमं राजर्षयो विदुः। बाहर से राजा यानी आदर्श शासक और अंदर से ऋषि। ऋषि मतलब आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, यानी अंदर से जानना कि मैं सबका दास हूं। क्योंकि राजा बनता है कोई तो ऐश्वर्य है, अनुयायी है, नाम है, यश है। ये अ, एधमान मदह पुमान, मद को बढ़ाने वाला, मदोन्नत हो जाता है राजा कभी कभी, क्योंकि इतने लोग हैं जो जो बोले वो होता है, तो ये नशा चढ़ चढ़ सकता है। पर इसीलिए राजा, राजऋषि का मतलब है अपनी पदवी को सेवा के लिए उपयोग करना, अपनी सुविधाओं को। पर हमेशा जानना कि मैं हमेशा हर जीवों का मैं सेवक हूं। गोपी भर्तुर पद कमल और दास दास अनुदास। तो बाहर से राजा, अंदर से ऋषि। बाहर से नरेंद्र, अंदर से दामोदर दास। तो इस तरह से राजर्षि के लक्षण यहां बताए गए हैं। तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे। आप कृपया इसको पढ़ लीजिए और इसके तात्पर्य को कृपया बड़े ध्यान से पढ़िए। बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने यहाँ एक एक गुणों का भी वर्णन किया है, व्याख्या किया है और उसको कैसे अपनाना चाहिए। कोई भी अगर नेतृत्व करना चाहता है, परिवार का, समाज का, देश का, पूरे पृथ्वी का, ये कृपया ये लीडरशिप सेमिनार देना है ना, तो ये 16 से 29वां श्लोक अच्छे तरह से पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए, इसमें से नोट्स निकालिए, पालन कीजिए और लोगों को प्रचार कीजिए। और अंततः 30 से 36वें श्लोक में ये ब्राह्मण जाते जाते कहते हैं कि ये बच्चा परीक्षित कहलाएगा, क्योंकि ये सबकी परीक्षा करता रहेगा और इसीलिए कृष्ण भावना भावित रहेगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमेन। हम भी परीक्षित बन सकते हैं। यो माम पश्यति, सब जगह सब चीजों में भगवान देखना। भगवान की शक्ति है ये। इसी अच्छा, सब जगह भगवान को देखने का मतलब क्या? चलो, एक घड़ी में भगवान को देखने का मतलब क्या? ये घड़ी किस लिए? काल बताने के लिए। कालोस्मि, भगवान अ, काल है और समय भगवान है। समय का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। आयुष क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। एक एक मनुष्य जीवन का एक एक आयु, एक एक क्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। वक्ता के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय चला जा रहा है, प्रवचन जल्दी समाप्त करना है। तो इस तरह से हर चीजों को भगवान से किस जुड़ा हुआ, दो चीज, हर चीज में भगवान देखने का मतलब थे दो ही चीज, बात आप याद करो। नंबर एक, उसका संबंध भगवान से देखना। ये दूसरे स्कंद में हम देखेंगे विश्व विश्व रूप का दर्शन कैसे करना चाहिए। हर एक चीज का संबंध भगवान के साथ देखना और हर एक चीज का उपयोग अंतःकरण की शुद्धि और भगवान के गुणगान हेतु करना। टू सी एवरीथिंग्स कनेक्शन विद द लॉर्ड and to utilize everything for what it is meant for। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अगर इस दृष्टि से हम हर एक वस्तु को, हर एक व्यक्ति को, हर एक परिस्थिति को देखेंगे, तो हम भी परीक्षित बन जाएंगे। हम भी हर क्षण ये परीक्षा करते रहेंगे और हम भी शुद्ध भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तत्पश्चात 31वें श्लोक में कहते हैं कि जैसा शुक्ल पक्ष में चंद्र धीरे धीरे विकसित होता है, ऐसा ये बालक जन्म लेने के बाद महाराज युधिष्ठिर और पांडवों के निर्देशन में खिलने लगा, एक नवयुवक बनने लगा। और जैसे जैसे ये बढ़ रहे थे, इधर महाराज युधिष्ठिर ने 32 और 33वें श्लोक में बताया गया है कि उनको लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया,
करोड़ों लोगों को युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र में मारने का जवाबदारी मैं हूँ। इस पाप से मुक्त होने के लिए हे कृष्ण, मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, पर युद्ध में करोड़ों की संपत्ति चली गई, मेरे पास धन नहीं है। तो भगवान के निर्देशन में उत्तर दिशा में हिमालय में वो पर्वत जहाँ मरुत ने बहुत सारा संपत्ति रखी थी, उसको खजाना को ले आने के लिए भगवान ने निर्देशन निर्देशन दिया युधिष्ठिर महाराज को। तो चारों पांडव गए, उनके छोटे भाई अनुज, और वो संपत्ति लेके आए, और उनके निर्देशन में, भगवान के निर्देशन में 3 अश्वमेध यज्ञ किए। और जो इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ करके यश प्राप्ति करता है देवलोक में, वो पृथ्वीलोक में भगवान के निर्देशन में 3 अश्वमेध यज्ञ करके महाराज परीक्षित को वो यश मिला। और इस तरह यज्ञ संपन्न करा के, सबको संतुष्ट करा के, परीक्षित महाराज का जन्म को देखकर थोड़े महीने वहां रहकर भगवान अब पांडवों से और कुरुवंश के वरिष्ठों से अनुमति लिए, और अर्जुन के साथ और अपने वृष्णि वंशों के कुछ प्रतिनिधियों के साथ भगवान अंतिम श्लोक में 36वें श्लोक में आता है, विदा लिए और वो द्वारका की ओर वहां से रवाना हुए। तो इस तरह से हम इस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं। और इस अध्याय में संक्षिप्त रूप से हमने ये चर्चा किया कि परीक्षित महाराज का जन्म, शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, भगवान ने उनकी संरक्षण माँ के गर्भ में कैसा किया, तत्पश्चात युधिष्ठिर महाराज के नेतृत्व में किस तरह से ये बालक ब्राह्मणों के कहने के आधार पर ये सारे गुण, एक आदर्श राजऋषि का गुण किस तरह से धीरे धीरे प्रकट करेगा, ये जब आश्वासन मिला महाराज युधिष्ठिर को, तो बहुत संतुष्ट हुए कि वंशधर, अब मैं निश्चिंत होके एक लीडरशिप का एक जो जवाबदारी है, टू लीव ए लेगेसी बिहाइंड। मैं चले जाने के बाद बंबू पे तंबू नहीं होना चाहिए, अरे बंबू हट गया तो पूरा तंबू गिर जाए, नहीं, मेरे जाने से पहले एक योग्य वंशधर को छोड़ के जाना, लीविंग ए लेगेसी इज वन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लीडरशिप। और इसी तरह से महाराज युधिष्ठिर जब विश्वास आ गया कि अब ये मुझे एक योग्य प्रपौत्र प्राप्त हुआ है, तब वो निश्चिंत होकर 3 अश्वमेध यज्ञ किए भगवान के निर्देशन में, और तत्पश्चात भगवान अर्जुन के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। और कल हम देखेंगे परीक्षित के जन्म के बाद सुत गोस्वामी वर्णन करते हैं परीक्षित महाराज का राज्याभिषेक कैसा हुआ। हाँ, परीक्षित महाराज के जन्म हो गए, परीक्षित महाराज के राज्याभिषेक या कर्म कैसे होंगे, इसका वर्णन 13वें अध्याय में कल शुरू करेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सर्व श्रोतागणों की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।